नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाअल्लाह चंद अच्छी बातों से इंशाअल्लाह आज का टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। बहुत ही ज़रूरी मैसेज है इसमें, जो कि अक्सर हम इसकी वजह से जो है वो अपने माशरे में बहुत सारी परेशानियों को भी देखते हैं। तो इंशाअल्लाह आज शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है तहकीक ज़रूरी, यानी कि कोई काम कोई बात अगर आप सुनते हैं तो सबसे पहले आगे चलने से पहले उसके हक़ाइक़ को जानना, उसकी तहकीक तक पहुंचना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी पर हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। हदीस पाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के झूठा होने के लिए ये बात काफ़ी है कि जो कुछ वो सुने उसको वो बयान करने लगे, यानी कि हर सुनी सुनाई बात बग़ैर तहकीक किए वो आगे इसको करने लगे। इंसान जब समाज के अंदर ज़िंदगी गुजारता है तो तरह तरह की बातें उसके सुनने में आ जाती हैं। उनमें कोई अच्छी बात होती है और कोई बुरी बात होती है। अगर आप अच्छी बात का चर्चा करें तो उस समाज में कोई भी ख़राबी पैदा नहीं होगी। लेकिन क्या है कि ऐसा तो हम कम ही करते हैं। अच्छी अगर किसी की क्वालिटी का पता चलता है तो उसको तो हम छुपाते हैं हत्तुल वसा। हाँ ये है, लेकिन अगर आप कोई बुरी बात सुने और उसका चर्चा करने लगें तो इससे फिर पूरा समाज जो है वो ख़राबियों का जंगल ही बन जाएगा। तो जो कि अक्सर हमारे माशरे में होता है। किसी की अच्छी क्वालिटी को तो हम चर्चा करना कम ही पसंद करते हैं, लेकिन अगर हाँ किसी की बुराई का हो तो उसमें फिर हम कोई भी कसर नहीं छोड़ते। इस नज़ाकत का तकाजा क्या है कि इंसान इस उसूल की पाबंदी करे कि वो सुनी हुई बातों का बिला तहकीक जो है उसको बयान ना करे। कोई बात अगर आप सुनते हैं तो इसके बाद पहला काम उसकी तहकीक करना है, ना कि तहकीक किए बगैर उसका चर्चा शुरू कर देना। यानी कि अगर छोटी सी बात सुनी कि किसी ने बताई कि फ़लाँ जगह फ़लाँ बंदे ने ये काम किया, अब ख़ुद भी नहीं पता, थर्ड पार्टी और जाके चौथे पार्टी के साथ भी यही बात करती कि आपको पता है फ़लाँ ने ये बात की, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने वो किया। तो उन्हीं चीज़ों से फिर क्या होता है, मज़ीद जो है वो माशरे में ख़राबी आ जाती है। इंसान के लिए सिर्फ़ दो में से एक रवैया जो है वो ही जायज़ हो सकता है। अगर उसको बोलना है तो सबसे पहले बात की मुकम्मल तहकीक करें, यानी कि अगर आपने ये करना ही है या आप अपनी आदत से मजबूर हैं, आगे आपने बात पहुंचानी है चार बंदों तक, तो कम से कम पहले ख़ुद तहकीक कर लें। और अगर वो तहकीक नहीं कर सकता तो इस पर लाजम है कि वो फिर चुप रहे। इसके बाद कोई तीसरा रवैया इसके लिए दुरुस्त नहीं है। सुनी सुनाई बात को दोहराना और झूठ बोलना दोनों अपनी नौयत के एतबार से एक ही हैं। यानी एक सुनी सुनाई बात हो और एक जो है वो झूठी, बेसिकली झूठी हो गया ना, क्योंकि जब आपको इस बात का प्रूफ ही नहीं है कि ये काम या ये बात फ़लाँ बंदे ने या बंदी ने की है, तो फिर आप जो है उसको कर रहे हैं आगे। तो इन दोनों की नाम दो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बात एक ही गिनी जाएगी। जैसे कि हमने हदीस पाक में देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को जो है वो आगे पहुंचा दे। झूठ ये है कि इंसान एक बेबुनियाद बात को ज़ुबान से निकाले, और सुनी सुनाई बात को दोहराना ये है कि इंसान एक बेबुनियाद और गैर जो है वो उसकी तहकीक किए बगैर ही उसका जो है वो चर्चा करने लगे। जिस समाज में लोग ऐसा करें, वो कुछ सुने और उसको बिला तहकीक दोहराने लग जाएं, तो ऐसा समाज अफवाहों का समाज बन जाएगा। ऐसे समाज में हर इंसान दूसरे इंसान को शुबे की नज़र से देखेगा। ऐसे समाज में बदगुमानी एक आम बात बन जाएगी। लोग एक दूसरे पर भरोसा करना ही छोड़ देंगे। जिस समाज में लोग बिला तहकीक बातों को दोहराने लगें, ऐसे समाज की बुनियादें उखड़ जाएंगी। वो एक बिखरा हुआ समाज होगा, ना कि एक मुत्तहद समाज।
تو جیسے کہ میں نے پہلے بات کی، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا میسج تھا اس حدیث میں۔ اکثر ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ پھر بھول جاتے ہیں۔ تو ایک جیسے کہہ لیں کہ اگر آپ نے فرسٹ ٹائم یہ حدیث سنی ہے یا پہلے بھی سن چکے ہیں تو ایک بہت اچھا ریمائنڈر تھا جو ہمیں مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں، اس غلطی کو کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے پیاروں کو بچائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔